लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। હવે આજે પહેલા ભજન લઈએ પછી શ્લોકનો ભાવાર્થ। अमी जी एक भजन प्रस्तुत करेगी आज। श्रावण मास है, शिव जी का भजन सुना रहे हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण बताने पाछू। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणेश जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दर्शन दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। नंदी पे चढ़कर तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे, दुख हो या सुख हम आपके सहारे। नैया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। देवों के देव महादेव आज आएंगे, विष को पिया है नीलकंठ कहलाए हैं। भक्ति से शिव को मनाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कहीं गूगल में दिख गया, मैंने अपनी कुछ कंपोजिशन कर दी है। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट, एकदम सीधा साधा सरल। यार बिल्कुल। अभी विजू जी हमें श्लोक के भावार्थ समझाएंगे। अध्याय भी बताना विजू जी, कौन सा अध्याय है। 40 पहले अध्याय का 41 है, हाँ 41वां नाम। पहले हमने श्लोक 37 से 40 तक देखा है कि अर्जुन कितने दुख में है। वह अर्जुन को कहते हैं कि अपने कुटुंबी को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबी को नष्ट करने से हम कैसे सुखी हो सकते हैं। कौरवों का मन तो लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुका है। ये लोग कुल क्षय से पैदा हुए दोषों और मित्रों को वैर करने से होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते कि हमें कुल नाश से उत्पन्न दोषों से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। वे कहते हैं कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। अभी 41वां प्रश्न। अधर्म विवाद कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दृष्टासु वर्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, इस पाप से के घिर जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित होने पर कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। अभी वर्ण संकरता क्या होती है? वर्ण अपने को पता है, 4 तरह के वर्ण होते हैं।
क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और संकरता का मतलब होता है मिक्स हो जाना, क्योंकि ये युद्ध में कौन बचता है कौन नहीं बचता वो तो नहीं कह सकते, तो उसमें कौन सा कुल किधर जाता है वो पता नहीं पड़ता है। तो इसमें संकरता का एक्चुअली मीनिंग तो होता है कि मिक्स हो जाना या कंफ्यूजन पैदा करना, या अनवांटेड भी, उसके कारण अनवांटेड बच्चे जो पैदा होंगे, दे विल बी फ्रॉम इंटर वर्ण यूनियन, जो जिसके कारण स्त्रियां दूषित हो जाएगी। ये 41 का अर्थ है। एम आई करेक्ट बिचल भाई? यू आर करेक्ट, बट एक ही किया है, दो नहीं। नहीं, 41 ही बोला था। ओके ओके, खाली थोड़ा एक बता दो कि संकरता इज नॉट हम्म। एग्जैक्टली कंफ्यूजन और मिक्सचर। हाँ। संकरता इज बदलाव, चेंज। कल तक हम्म। एक ही कुल में पति पत्नी थे, बच्चे भी वही कुल के हम्म। थे। संकरता यानी हम्म। बदलाव, यानी पति का कुल अलग, वर्ण अलग, पत्नी का अलग, बोले। और उससे अरे। दो अलग अलग। जब वर्ण हम्म। चेंज होता है और उनके जो बच्चे होते हैं उनको वर्ण संकर कहते हाँ, तो मैंने यही बोला ना। हैं। आपने कंफ्यूजन का, मिक्सचर का। नहीं, इट कंफ्यूजन इज ऑफ वर्णा। एक्चुअली संकरता यानी बदलाव। हाँ, अच्छा। ओके। चेंज ऑफ वर्ण। ओके। संक्रांति इज अ बदलाव, क्रांति इज अ बदलाव, संक्रांति इज अ बदलाव। मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इट चेंजेस हम्म। एक राशि से ओके। दूसरी राशि, वो संकरता है, चेंज है, हम्म। बदलाव है। uh, जैसे विवेक को, विवेक यानी इट इज, आई एम सॉरी, नॉट विवेक, बट इसे क्या कहते हैं हम, मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है। विकार, विकार इज ऑल्सो बदलाव, चेंज। आपका हम्म। टेम्परेचर कल तक 97 था, आज 98 99 हो गया। ये चेंज क्यों आया बॉडी टेम्परेचर में? बिकॉज कुछ इन्फेक्शन लगा, आपको बुखार आया। तो ये जो चेंज है उसे विकार कहते हैं। हम विकार यानी कुछ दूषण समझते हैं, नो, विकार यानी चेंज, संक्रांति के जैसे ही। so can ओके। Viju can you take the 42nd shlok also, since it is very closely related to the 41st one, if possible? संकरो नरका, नरका एव कुलंगना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। यह वर्ण संकरता उन कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बन जाती है, क्योंकि उनसे पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं, या वो गिर जाते हैं अपने स्थान से। ये कुल का जब चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें यानी वर्ण जब चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण ये कुल, पूरा कुल अपने उस स्थान से गिर जाता है। यस, ये कैसे? करेक्ट। हाँ, कि जैसे दो कुल के आ गए तो किसी भी एक हम्म। कुल की परंपरा, रीत रिवाज ये फॉलो नहीं होता है। और नहीं वो जो होता है। प्योर रिवाज थे ना, वो सब लुप्त हो जाते हैं। जैसे आज हम्म। देखिए, हमारा इंडियन आज हो कल्चर रहा है। के साथ मीडिया आ जाने से वेस्टर्न हम्म। कल्चर, आज का जनरेशन देखिए, हम्म। हमारे से ही आरंभ हुआ है वो। हम्म। थोड़ा भी दो कल्चर आया तो दोनों नाश हो जाते हैं, उनको अपनी इन्फ्लुएंस, हम्म। अपने को उनकी इन्फ्लुएंस आने लगती है। तो जो करेक्ट। प्योरिटी है वो चली जाती है। करेक्ट। इसके लिए वर्ण संकरता को मना किया कि आपके कुल के रीति रिवाज, जो नियम है, परंपराएं, वो फिर चली हम्म। जाए। किसी को पता ही नहीं होगा क्या करना है 2-3 पीढ़ी के बाद। बरोबर। ये, बरोबर है। हाँ प्लस वो यस। इसमें ये भी बोलते हैं, श्राद्ध और तर्पण भी के सारे जो हाँ, विधि है वो भी डाइल्यूट यस, हो जाएगी या इम्प्योर हो किसी को जाएगी। पता ही नहीं होगा। हम्म। हाँ, तो नेक्स्ट फिर फ्यू जनरेशन के बाद पता ही नहीं पड़ेगा कि ग्रेट पेरेंट्स कौन थे। करेक्ट, तो पता ही हम्म। नहीं होगा श्राद्ध क्रिया कैसे करने की है, हमारे में कैसे होती है, करेक्ट। तो इससे पतन होता करेक्ट। है, पितरों को हम्म। मुक्ति नहीं मिलती है। और हमारी जो परंपरा इतनी हजारों साल की थी, वो परंपरा छूट जाती है, ये पतन है हम्म। हमारा। हमने वो खो करेक्ट। दिया, हमारी पीढ़ी ने ये खो दिया जो हजारों साल तक पकड़ के रखा था हमारे पूर्वजों ने, ये भाव। बरोबर है। हम्म। ओके। और कुछ भी आगे बढ़े। यस।
तो अभी 41st एंड 42nd आज की है, करेक्ट? यस, नेक्स्ट टाइम 43rd एंड 44th। अभी हम हर बार दो दो ही ले लेंगे, बिकॉज ये सब काफी क्लोजली इंटरकनेक्टेड ही है सब श्लोक। ठीक, तो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। विभूति सुनकर अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा हुई, भगवान ये आपने सुनाया मुझे, वो असल में दिखता कैसा होगा? तो कृपा करके मुझे आपका स्वरूप, आपका मूल रूप आप दिखाइए। और क्योंकि अर्जुन भगवान को अति प्रिय था, उन्होंने अर्जुन को कहा अवश्य दिखाऊंगा। और उसके लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की अर्जुन को। नॉर्मल दृष्टि से भगवान का वो स्वरूप नहीं देखा जा सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की अर्जुन को भगवान ने। और उस दिव्य दृष्टि से भगवान ने जो सत्य है वो दिखाया। विश्व केवल सुंदर है ऐसा नहीं है, भी है, दिवस है तो रात्रि भी है, सुख है तो दुख भी है। ये मनुष्य लोग मुख्य बातें हैं, या सुख और दुख, नेगेटिव और पॉजिटिव, सत और असत, ये दोनों ही आपको भोगने होंगे, ये दोनों ही आपको समझने होंगे। और इसके लिए भगवान अपना आकर्षक रूप भी दिखाते हैं और अपना भयानक रूप भी दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान के भयानक रूप का वर्णन चल रहा है। भगवान के एक अंश में समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, और यहाँ पर भगवान के विकराल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। पिछली बार हमने 24वें श्लोक पर विचार किया। नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यातानन्न दीप्त विशाल नेत्रम। नभस्पर्शम, नभ यानी आकाश। भगवान का विस्तार कितना बड़ा था, आकाश तक। अर्जुन ऊपर देखने लगा तो आकाश दिखता ही नहीं है, ईश्वर ही दिखते हैं, उसको प्रभु ही दिखते हैं। इतना व्याप्त, महाव्याप्त स्वरूप। नभस्पर्श, आकाश को स्पर्श करता हुआ दिखा। दीप्तम अनेक वर्णम, अलग अलग वर्ण उसमें दिखने लगे। वर्ण यानी रंग, गोरे, काले, एशियंस, येलो, चाइनीज, ब्राउन, इंडियंस, वो भी दीप्तम, चमकते हुए वर्ण। अलग अलग कलर भगवान के और लोगों के उसके अंदर दिख रहा है। व्यातानन, आनन यानी मुख। पिछली बार आपने सुंदर उत्तर दिया। गजानन, जिसको गज का मुख लगा हुआ है वो। दशानन यानी रावण, जिसके 10 मुख है वो। यहाँ पर भगवान व्यातानन, व्याप्त यानी फैला हुआ, आनंद मुख। भगवान के अनेक वक्त्रम, वक्त्र यानी मुख, उनके अनेक वक्त्रम फैले हुए हैं। भगवान स्मित नहीं कर रहे हैं, भगवान मुंह फैला, आग निकल रही है उसके अंदर से। ये विकराल स्वरूप अर्जुन को दिख रहा है। व्यात्तानन दीप्त विशाल नेत्रम, और जो विशाल नेत्र है, आगे कहा भगवान की एक आंख, एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्र है, और वो भी एकदम विस्तृत और दीप्तम यानी प्रकाशित। दृष्टवा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, आपका ये स्वरूप देखकर मेरा मेरा भी अंतरात्मा व्यथित हो रहा है। पहले तो लोगों का अंतरात्मा व्यतीत हो रहा है ऐसा अर्जुन ने कहा, लेकिन अब अर्जुन का भी अंतरात्मा व्यथित हो रहा है कि मैं भी ये देख नहीं सकता हूं हे भगवान। धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु, अब ये स्वरूप देखने का धैर्य मेरे में नहीं है, और ये देखकर ना ही मुझे शांति प्राप्त हो रही है, अर्थात मन अशांत हो रहा है। ऐसा आपका विकराल स्वरूप देखकर, ऐसा आपका भयानक स्वरूप देखकर मन अशांत हो रहा है।
अब धैर्य ही नहीं रहा कि मैं और देखूं। ये था 24वां श्लोक। इससे आगे बढ़ते, उसी स्वरूप का वर्णन चल रहा है। दंष्ट्राकारालानि च ते मुखानि दृष्ट एव कालान अनल सन्निभानी। उस मुख के अंदर क्या दिख रहा है अर्जुन को? दंतस्ट्रा विकरालानी। जो पिछली बार हमने दाढ़ों की बात की थी, भगवान की जो दाढ़ थी वो एकदम बड़ी विकराल दिख रही है। मुखानी दृष्ट एव, और मुख कैसा है, कैसा दिख रहा है? काला नल सन्निभानी। काल अनल, अनल यानी अग्नि, काल यानी प्रलय काल। प्रलय काल के वक्त जब इस सृष्टि में जो अग्नि उत्पन्न होती है सब कुछ विनाश करने के लिए, अनल यानी अग्नि, उसको ई लगा दो तो अनिल, अनिल यानी वायु, वायु जो अग्नि को और फैलाता है, अनल और अनिल। तो यहां पर अनल, मुख कैसा है? विकराल, बड़ी दाढ़ें दिख रही है। और काल अनल सन्निभानी, सन्निभानी यानी जैसा, जैसा प्रलय काल में सृष्टि में अग्नि उत्पन्न होता है सब कुछ खा जाने के लिए, ऐसा प्रलय काल का अग्नि जैसा आपका मुख दिख रहा है। बड़ी बड़ी दाढ़े, दांते, दांत, और मुख में से अग्नि आ रही है। और एक मुख नहीं है ऐसा, अनेक वक्त्रम, भगवान के अनेक मुख जिसमें से अग्नि आ रही है बाहर। ऐसा स्वरूप भगवान। दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। क्या कह रहा है अर्जुन? दिशो न जाने, ये देखकर मन इतना चकरा गया है कि मुझे पता ही नहीं है कौन सी दिशा कहाँ है, मैं खड़ा कहाँ हूं। टोटली कंफ्यूज्ड, कहां पर हूं मैं मुझे पता नहीं है। ऐसा विकराल स्वरूप आपका, ये जो मुख में से अग्नि निकल रही है, मुझे भान ही नहीं रहा है मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। इतना इस विकराल स्वरूप से मैं भयभीत हो चुका हूं। अब देखिए, जब हमें डर लगता है किसी भी बात का तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती। इवन जब टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तभी भी, जब दुख आता है तभी भी हम सही तरीके से नहीं देख सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे सही निर्णय नहीं होते क्योंकि हमें पता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो निर्णय करने की जो शक्ति थी, हमारी जो बुद्धि की कैपेसिटी थी निश्चय, सही निश्चय करने की, वो मन में उठे भय से आवृत हो गई। भय का एक आवरण बुद्धि के ऊपर आ गया, चिंता का एक आवरण बुद्धि के ऊपर आ गया। जब मन में अत्यंतिक चिंता या अत्यंतिक भय उत्पन्न होता है तो अपनी बुद्धि के ऊपर एक आवरण बना देता है, और इसके कारण हम सही ना देख सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना हम निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में कहा है कि क्रोध के आवेश में कभी भी निर्णय ना ले, चिंताग्रस्त हो तभी, तब कभी भी निर्णय ना ले, एक दिन रुक जाइए। इसका एक ही उपाय है, समय। जैसे ही समय बीत गया वो भय, वो दुख, वो चिंता अपने आप कम हो जाती है। इस विषय पर अगले दिन सोचिए, आप सही निर्णय ले सकेंगे। क्रोध में कभी किसी को वचन न दे, क्रोध में कभी किसी निर्णय को न ले। एक क्रोध हमारी बुद्धि का नाश कर देता है। तो ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर अर्जुन की है। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया तो सच गलत
कहाँ है, किधर है, कुछ भी उसको पता नहीं। दिशा का भान नहीं रहा। दिशो न जाने, मैं जानता ही नहीं मैं कौन सी दिशा में कहाँ पे खड़ा हूं। न लभे च शर्म, शर्म यानी लज्जा नहीं है, शर्म यानी शांति। वापस वही बात कह रहा है। न लभे, लभे यानी प्राप्त होना, मुझे शांति भी नहीं प्राप्त हो रही है, अर्थात बहुत ही अशांत हो चुका है ये स्वरूप देखकर। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे देवेश, देवों के ईश, प्रसिद्ध यानी प्रसन्न हो आप। आपका ये भयानक स्वरूप अभी मुझसे देखा नहीं जाता, आप अपनी प्रसन्न मुद्रा में वापस आ जाइए। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। आगे भगवान की विभूतियों में हमने देखा था एक जगह पर, निवास भी भगवान है, स्थान भी भगवान है। ये दोनों में अंतर क्या था? जब सारा ब्रह्मांड, सारा जगत भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान की सिवाय इस सृष्टि में अणु में भगवान है, तो हम भगवान से अलग है ही नहीं। हम उत्पन्न भगवान से होते हैं, विलीन भगवान में होते हैं। तो मध्यकाल जो है, जिसे हम जीवन कहते हैं, तब भी हमारा निवास ईश्वर में ही होता है। किंतु हमारी इस शूद्र बुद्धि से, लघु बुद्धि से हम ये समझ नहीं सकते कि हम ईश्वर में निवास कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो दृष्टि दी है वो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है ईश्वर को देखने के लिए। जैसे तीन अवस्था है, चार अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। जैसे स्वप्न अवस्था में देखा हुआ स्वप्न में सत्य लगता है, लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है और हम जागते हैं जागरूक अवस्था में, हमें पता चलता है वो तो भास मात्र था, वो सत्य नहीं था, वो असत्य था। लेकिन जब स्वप्न देख रहे तब वो सत्य लगता है। उससे हायर स्टेट ऑफ माइंड, हायर स्टेट ऑफ माइंड में गए तो लोअर स्टेट ऑफ माइंड हमें पता चलता है कि ये भास मात्र था। वैसे ही कि जागृत अवस्था से जब हम तूर्य अवस्था में जाते हैं, सारा कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सारा जगत, सारा आत्म तत्व, उसका दर्शन होता है हमें कि मैं कौन हूं, मैं ये परम तत्व का अंश हूं। और ये जब दर्शन होता है तो ये शरीर रूपी जो मेरा जीवन है वो भास मात्र हो जाता है मेरे लिए। कदाचित हमारे ऋषि मुनि उस अवस्था तक मन को लेकर गए, तभी शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शायद ब्रह्म का दर्शन हुआ उनको, और जब ब्रह्म का दर्शन हुआ तो एक क्षण में जगत मिथ्या था वो उन्हें भास हो गया। जैसे जागृत हुए तो स्वप्न मिथ्या था वो भास हुआ, वैसे ही तूर्य अवस्था में पहुंचे तो ये जागरूक अवस्था भास मात्र थी, सत्य नहीं था। ये समझे वो। तो इसके लिए हमें लग रहा है हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, ये शरीर जो है मैं हूं। लेकिन जब उस अवस्था में पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं उत्पन्न भी परमात्मा से हुआ, विलीन भी परमात्मा में हुआ, और मध्य में जब मैं जागरूक अवस्था में था तभी भी परमात्मा में ही स्थित था। और केवल मनुष्य नहीं, हरेक जीव, हरेक योनि, ये सारी सृष्टि भगवान नारायण के अंदर निवास करती है, उस परम तत्व के अंदर निवास करती है। इसके लिए भगवान को यहाँ पर जगन निवास था। हम निवास का अर्थ यानी घर ही समझते हैं, वो लौकिक समझ है कि घर को निवास क्यों कहते हैं, बट हमारा असली निवास क्या है? ईश्वर है। हम सब ईश्वर में रहते हैं, हमारा स्थान भगवान के अंदर है।
इसके लिए उनको निवास कहा। जब सर्ग काल यानी सृष्टि का सर्जन जब होता है, हुआ है, तब निवास कहते हैं। और ये सृष्टि में जब प्रलय होगा तो क्या होगा हमारा, तब हम शरीर का त्याग करेंगे, लेकिन आत्मा स्वरूप से उसी परम नारायण में लीन होंगे। कब तक, जब तक नई सृष्टि का उत्पन्न नहीं करते। तो जब तक नारायण में हम लोग लीन है, वो जो काल है उसे स्थान कहते हैं, वो स्थान है और ये निवास है। तो इसके लिए अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण को कहता है कि आप जगन निवास, सारे जगत के निवास है आप, सारा जगत आपके अंदर है। इसके लिए कृपया अब प्रसन्न होइए, आपका ये स्वरूप हमसे देखा नहीं जाता है। तो दंष्ट्रा ते मुखानि दृष्ट एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। ये था 25वां श्लोक। अर्जुन प्रार्थना करता है कि कृपया प्रसन्न हो और आपका जो सौंदर्य, ये उग्र स्वरूप का त्याग कीजिए, और जो आकर्षक व्यथित है अंतरात्मा। ये था हमारा 25वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? ये आगे बढ़े। 26वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहै सहैवाव निपालसंगे भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथाओ सहारानस्मै दीपैरपि योद्ध मुख्ये। अमी च त्वाम, अमी यानी ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे सहैवा अवनीपाल संगे, ये सभी अवनीपाल, अवनीपाल यानी अवनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी के पालक यानी राजा है। अवनीपाल यानी राजा है। अस्मय यानी हमारे। तो ये सभी जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, सभी राजाओं के संग भीष्म द्रोण सूतपुत्र, सूतपुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण सूतपुत्र। हाँ, उसके ऊपर आते हैं। सूतपुत्र तथा सौ सह अस्मय दिएरपि योद्ध मुख्य। अस्मय यानी हमारे। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन? अभी उस विकराल मुख का वर्णन किया, बड़ी बड़ी दाढ़े हैं, अग्नि बाहर आ रही है, काल अग्नि। अभी हो क्या रहा है उस मुख के अंदर? ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, 100 के 100 पुत्र, उसके संग वाले सभी राजाएं, ये सब उस मुख के अंदर जा रहे हैं। केवल ये ही नहीं, भीष्म द्रोण सूतपुत्र, भीष्म भी जा रहे हैं। भीष्म को इच्छा मृत्यु थी, बट ये कुरुक्षेत्र देखकर कदाचित उन्हें हुआ कि अब मेरे जीवन का कार्य संपन्न हुआ। जब भीष्म जी को पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने शपथ ली है कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब मन ही मन
भीष्म जी ने भी शपथ ली कि हे मधुसूदन, ये युद्ध में तो आपको शस्त्र उठवा के रहूंगा मैं, आपके सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं कि मेरे हाथ में जब शस्त्र हो तो मुझे मार सके। और ये सत्य करके दिखाया भीष्म जी। 10-10 दिन तक, 18 में से सोचिए, 10 दिन पहले खाली पांडव सैन्य का संहार किया है भीष्म जी ने, कोई उसे गिरा नहीं सका। उसके बाद छल करना पड़ा। वो स्त्री पर हाथ नहीं, शस्त्र नहीं उठाते थे। इसके लिए पूर्व जन्म में जो स्त्री थी, वो अंबा को शिखंडी स्वरूप जो आए थे, किसकी पुत्री थी शिखंडी? किसके पुत्र थे? द्रुपद। राजा द्रुपद के पुत्र। राजा राजा द्रुपद द्रुपद। को तीन तीन संतान थे, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी। धृष्टद्युम्न को यज्ञ से उत्पन्न किया था, द्रौपदी को यज्ञ से उत्पन्न किया था। इसके लिए द्रौपदी का नाम याज्ञसेनी भी था। और धृष्टद्युम्न को क्यों उत्पन्न किया था यज्ञ से? द्रोण को मारने के लिए। द्रोण को मारने के कि द्रोण ने सैन्य लेकर द्रुपद को बंदीवान बनाकर हराया था उसे। वो एक अलग कथा है, बचपन में वचन दिया था कि आधा राज्य दूंगा और वो सब। अभी किंतु समझना क्या है कि हमारे यहाँ कितने धर्मनिष्ठ थे लोग। धर्म यानी कर्तव्य, सबको अपना कर्तव्य। धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई यज्ञ से द्रोण को मारने के लिए, और उसको शस्त्र विद्या सीखने के लिए द्रुपद ने द्रोण के पास ही भेजा। और द्रोण ने जानते हुए भी स्वीकार किया कि एक क्षत्रिय को युद्ध विद्या सिखाना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। उसका परिणाम कुछ भी हो, भले मुझसे सीख कर वो मुझे ही मारे, किंतु उसने अपना कर्तव्य निभाया द्रोण ने। और धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई। और हुआ क्या? द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने ही मारा। नरोवा कुंजरावा, अश्वत्थ मर गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी थोड़ा एम्बिगवस बोला, पूरा सत्य नहीं, पूरा असत्य नहीं, बीच का। तो ऐसे थे द्रोण, धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ। प्रश्न ये है कि वो कौरव साइड से क्यों खड़े थे? अधर्म थे तो अधर्म के साथ। प्रश्न ये है कि भीष्म क्यों खड़े थे अधर्म के साथ? इसके लिए मरना पड़ा। कर्ण सूर्य पुत्र, प्रकाश देने वाला, फिर भी अंधकार के साथ खड़ा था वो, इसके लिए मारना पड़ा उसे। तो द्रोण भी धर्मपरायण, कौरवों का अन्न खाया है मैंने, सारा जीवन हस्तिनापुर में मैंने बिताया। जब हस्तिनापुर पर आक्रमण हो रहा है तो मैं कैसे पीछे हटकर? भीष्म तो अपने व्रत से बंधे हुए थे, प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि जब तक जिंदा हूं तब तक हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षण करूंगा। जब कोई भी आक्रमण होगा हस्तिनापुर पे, मैं उसका रक्षण करूं। इसके लिए भीष्म जानते हुए भी वहां खड़े थे। और जब अंत में शिखंडी को लेकर आए तो अपना जो व्रत था, वचन था, वो निभाते हुए उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए। फिर भी अर्जुन नहीं मार सकता था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये तीर चलाए। तब कृष्ण उतरे रथ से, रथ का पहिया निकाला और चढ़ा दिया उंगली पे सुदर्शन चक्र बनाकर, और धस गए भीष्म की तरफ। भीष्म जी ने स्वागत किया, आपके हाथों मृत्यु हो, इससे बड़ा कौन सा मेरा भाग्य हो, आइए प्रभु। बट तभी अर्जुन को ये होता है, रियलाइज होता है कि मेरे कारण भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। वो रोकते हैं उनको कि नहीं, मैं तीर चलाता हूँ। और फिर अर्जुन ने तीर पर तीर चलाए और भीष्म जी को बाणशैया पे सुला दिया। और उस वक्त सूर्य
उत्तरायण में नहीं था, दक्षिणायन में था। इसके लिए भीष्म जी ने कहा कि मैं तभी देह त्याग करूंगा। और जब वो बाणशैया पे थे, सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी, और फिर कोई किसी को मारता नहीं था। दोनों एक दूसरे की छावनी में आते जाते थे, कौरव पांडव, लेकिन कोई शस्त्र नहीं उठाता था किस पे। भीष्म जी को मिलने जाते थे। जब युधिष्ठिर गए, तो युधिष्ठिर को भीष्म जी ने भगवान कृष्ण के 1000 नाम बताए, और वो आज हमें विष्णु सहस्त्र नाम से उपलब्ध है। कृष्ण गए तभी भी बहुत ही गहन तात्विक चर्चा हुई थी भीष्म और कृष्ण के बीच में। समय मिले तो कभी उस पर वो पढ़ना आप, महाभारत में भीष्म और कृष्ण का जो संवाद हुआ था वो। तो ऐसे भीष्म थे। ये भी अंत में कहा जा रहे हैं भगवान के उस विकराल मुख में, उस अग्नि में जा रहे हैं भीष्म, उस अग्नि में जा रहे हैं द्रोण, और उसी अग्नि में जा रहे हैं सूत पुत्र कर्ण। अधिरथ ने बड़ा किया था, राधा और अधिरथ। अधिरथ धृतराष्ट्र के सारथी थे, चैरियटर, ड्राइवर, शॉफर। और उनके यहाँ बड़ा हुआ था कर्ण, भले ही सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र हो। ये 3 नाम ही क्यों लिए भगवान? बाकी सब तो अधर्मी थे ही, लेकिन ये धर्मनिष्ठ भी उसी विकराल मुख में, उसी काल अग्नि में जा रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या है? आप सत्यनिष्ठ होने के बावजूद अगर अधर्म के साथ खड़े हो, तो आपकी गति भी यही हो। आप में तटस्थ रहने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे विदुर जी किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्हें पता था अधर्म होने वाला है, निकल गए वहां से। बलराम जी किसी का पक्ष नहीं लिया, निकल गए वहां से। तो जो अधर्म के साथ खड़ा रहा उसका यही अंत हुआ, कालाग्नि में भस्म हो गए वो सब। तो केवल ये 3 नहीं, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र 100 के 100 उनके साथ जो खड़े हुए थे, वो अवनीपाल राजा है, वो भीष्म, और अस्मदीयरपि योद्धा मुख्य। अस्मय यानी हमारे, जो हमारे योद्धा मुख्य, हमारे जो मुख्य योद्धाएं थे। केवल कौरव गए भगवान के मुख में ऐसा नहीं है, हमारे जो मुख्य योद्धाएं थे वो भी उस काल अग्नि में जा रहे हैं। अर्जुन डर रहा था लड़ने से कि मैं इनको कैसे मारूं। कहीं पर उसने पूछा भी भगवान से, इस युद्ध का अंत क्या होगा भगवान, मुझे ये बताइए। तो इस विश्व रूप दर्शन के द्वारा भगवान उन्हें भविष्य दिखा रहे हैं। देखिए सबकी गति, क्यों डर रहा है इनको मारने से? ये फ्यूचर दिखा रहा हूं तुझे, इनकी यही गति है। तू केवल तेरा कर्म कर। ये सबसे बड़ा भगवत गीता का मैसेज। तू केवल तेरा कर्म कर, फल तेरे हाथ में है ही नहीं, उसका विचार ही नहीं कर। फल भगवान के हाथ में, जो अपने हाथ में नहीं है उस सोचे हम। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना, बस वो करो। और मात संगोस्व कर्मणि, कर्म से असंग कभी मत करना, और कोई स्वार्थी हेतु से कर्म मत करना। निस्वार्थ भाव से कर्म किया कर, फल की अपेक्षा चिंता मत कर, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है। और फल मिले ना मिले, कर्म से असंग कभी मत हो, अर्थात निरंतर कर्म कर। ये भगवत गीता का निचोड़। कर्म यानी कौन से कर्म? कर्तव्य कर्म, स्वार्थी कर्म नहीं है।
सब लोग अत्यंतिक स्वार्थी कर्म करते हैं, केवल स्वयं के लिए जीते, और कहते हैं हम लोग भगवत गीता का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। कभी नहीं पढ़ी होती है इन लोग ने भगवत गीता। ऐसे लोग बोलते हैं, सुना हुआ बोलते हैं खाली। चाइनीज विस्पर होता है ना, मुख्य स्रोत से जो बात आई वो आगे चल के कुछ का कुछ हो गई, और फिर अपने इसके मुताबिक हमने मरोड़ दिया उसको, स्वार्थ के मुताबिक। हाँ जी भावना। બીજું સ્વધર્મ અને કર્તવ્ય કર્મમાં કઈ ડિફરન્સ કે સેમ જ? सेम सेम। व्हाट इज स्वधर्म? स्व यानी मैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। मैंने ये चातुर्वर्ण्य की सृष्टि बनाई, कैसे? गुण और कर्म के मुताबिक उसका विभाजन कर। जो गुण आपके अंदर था वो ही आपका कर्म है, बराबर? तो स्वधर्म यानी स्व का जो गुण है वो गुण के मुताबिक हमें कर्म करना है। यही मेरा स्वधर्म और यही मेरा कर्तव्य था। मैं पक्षी की तरह उड़ तो नहीं सकूंगा, तो वो मेरा स्वधर्म नहीं है। मैं मछली की तरह पानी में तो नहीं रह सकूंगा, वो मेरा स्वधर्म नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं पृथ्वी पर जीऊंगा, और अन्य पशु पक्षी के अलावा भगवान ने जो मुझे विशेष भेंट दी है, इतना उत्कृष्ट मन और बुद्धि, तो उसके द्वारा मैं सत्कर्म करूंगा। ये मेरा कर्तव्य कर्म, स्वार्थी कर्म नहीं, निस्वार्थ कर्म करूंगा। ये मेरा गुण धर्म, ये मेरा स्वधर्म, ये मेरा कर्तव्य। भगवान ने उपदेश दिया है। हम केवल स्वयं के लिए पूरा जीवन जी जाते डालते और बोलते गीता के सिद्धांत के ऊपर जिए। बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो केवल स्वयं के लिए जिया, वो गीता का सिद्धांत है ही नहीं। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, ये गीता का सिद्धांत। और जब हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, हेतु रहित कर रहे हैं, तो फल की तो कोई चिंता ही नहीं होती है ना, कोई फल चाहिए ही ना। ये हेतु से हम कर्म करते हैं, तो फल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर मंगलवार को 9:15 मैं लॉग इन होता हूँ। कौन आएगा कौन नहीं मुझे मालूम नहीं है, कोई आएगा कि नहीं, मैं लॉग इन करता हूँ, और लोग होते हैं भगवान की दया से, तो बोलता हूँ। ये हमारा कर्तव्य कर्म। मेरा कर्म बोलने का, ये मैंने निश्चय किया है, और आपका कर्म सुनने का, ये आपने निश्चय किया कि हम सुनेंगे। ये हमारा स्वधर्म, ये हमारा कर्म, कर्तव्य कर्म। तो थैंक मेरे पक्ष के भी जो मुख्य योद्धा थे, वो भी इस कालाग्नि में विशंति यानी प्रवेश कर रहे। काल, भूत भविष्य वर्तमान, ये हमारे लिए है। भगवान के लिए कोई काल नहीं, ना भूत है ना भविष्य है, क्योंकि हम उत्पन्न होते हैं और हम मृत्यु होते हैं। इसके लिए भूत और भविष्य आया। भगवान अनादि अनंत हमेशा थे। वो अक्षय काल है, अमृत काल है। जब सूर्य चंद्र नहीं रहेगा तब भी ईश्वर का अस्तित्व रहेगा। इसके लिए हम काल से बाधित है, भगवान अबाधित है काल से। काल उनके अधीन है। काल की गणना, समय की गणना कैसे होती है? दिवस और रात्रि से। 24 घंटे का एक दिवस और रात्रि मिलके होता है। फिर 7 दिवस के एक सप्ताह, 4 सप्ताह का मास, 12 मास का एक वर्ष। काल की गणना सूर्य और चंद्र की गति से होता है। जब प्रलय के वक्त सूर्य और चंद्र ही नहीं रहेंगे तो काल की गति होगी कहां से? तब भगवान नारायण स्वयं काल हो गए। वैसे काल जिसका कभी भी विलय नहीं होता है, प्रलय नहीं होता है, इसके लिए उसे अमृत काल कहते हैं। आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं अमृत काल के। कुछ कुछ महीनों पहले तो बहुत ही आ रहे थे ट्विटर व्हाट्सएप पे। बट वो अमृत काल आध्यात्मिक भाव से नहीं समझा हुआ था। वो अमृत काल यानी अच्छा काल को अमृत काल कह रहे थे। ये जिस काल में आप शुभ कार्य कर सकते हो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, ये लौकिक भाषा में अमृत काल की समझ। लेकिन सत्य आध्यात्मिक भाव से
अमृत काल यानी जो काल कभी नाश नहीं होता, वो स्वयं भगवान अमृत काल है, स्वयं भगवान अक्षय काल है वो। तो काल की गणना भगवान के आगे नहीं है, न भूत न वर्तमान न भविष्य। तो इसके लिए भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि सबकी गति देख, तो क्या हो रही है सबकी गति। तू जिसे मारने से डर रहा है उनकी गति देख ले सबकी। क्यों तू अपना कर्तव्य कर्म करने से चूका? तू तो निमित्त मात्र है, तू तेरी ड्यूटी बजा रहा है। क्यों भावुक हो गया ड्यूटी बजाते हुए? तू मन से नहीं मार रहा है इसे, तुझे आदेश है, परिस्थिति है, युद्ध मैदान पे खड़ा है, इसके लिए तुझे लड़ना है। तो ऐसे करके भगवान ने अर्जुन को उत्तर भी दे दिया कि देख ये होने वाला है अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये सब की ये गति। तो अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, सहैव अवनीपाल संगे, उसके साथ जितने भी राजाएं हैं उसके साथ, भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा सौ, भीष्म द्रोण और कर्ण के साथ, सहस्मयदियरपि योद्ध मुख्य, सह यानी साथ में, अस्मय यानी हमारे, हमारे भी जो मुख्य योद्धा थे जो मरने वाले थे, वो सब भगवान के इस काल मुख में, काल अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। ये था 26वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस? ये आगे बढ़े। 27 श्लोक, इसका कंटिन्यूएशन इसके लिए ले रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकारालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमांगे। डिफिकल्ट वर्ड्स है ये श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्राणि यानी भगवान आपके मुख में, त्वरमाणा यानी त्वरित, विशन्ति यानी प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, ये सभी जिसके नाम आपने लिए वो सब भगवान के मुख में त्वरित प्रवेश कर रहे हैं, यानी उनका अंत हो रहा है, उस कालाग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्राकरलानि भयानकानि, और ये मुख कैसा है उसका? उनका दंष्ट्र विकरालानि, उनकी जो दाढ़ें थी वो विकराल थी, भयानकानि और भयानक, जिसको देख के डर लगे, ऐसे मुख में ये सभी प्रवेश कर रहे हैं। केचिद् विलग्ना दशनांतरेषु, उसमें से कुछ, ऐसी भयानक बात है, उसमें से कुछ भगवान आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं। कुछ लोग इसमें से आपके मुख में जो ये विकराल दांत है आपके, उसमें फंस जाते हैं। इतना बड़ा मुख होगा भगवान का, ये सब दांतों में फंस जाते हैं। सदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगै, ये सब का जो आपके दांतों में फंस गए हैं आपकी विकराल दाढ़ों के द्वारा, चूर्णितैर यानी चूर्ण हो गया उनका, पिस गए सब आपके मुख में। और तैर उत्तमांगे, उत्तमांगे यानी सिरों के साथ, उत्तम अंग, सबसे उत्तम अंग कौन सा है? सिर। उनका शरीर, सिर, सब कुछ आपके इस विकराल दांतों के बीच में पिस रहा है। केवल जल रहे हैं वो सब नहीं, आपके मुख में पिस भी रहे हैं और जल भी रहे हैं ये सब। तो ऐसा विकराल वर्णन। अब मैं समझा भगवान से डरते क्यों हैं लोग। जिन्होंने ये पढ़ा होगा वो डरते होंगे भगवान से, ये कहीं हमारी भी यही गति ना हो। तो दोनों स्वरूप दिखाया भगवान ने, सत्य दिखाया अर्जुन को, मेरा आकर्षक स्वरूप देखा आपने,
तो मेरा भयानक स्वरूप भी देख दो। ये हम कहते प्रलय आया। प्रलय आया यानी अग्नि से व्यक्ति मरे, या कहीं एक्सीडेंट में पिसके मरे, भूकंप हुआ, ये सब उसका प्रतीकात्मक है कि कुछ ना कुछ। यदि सब कुछ ईश्वर है तो ये अग्नि भी ईश्वर है जिसमें किसी की मृत्यु होती है, ये भूमि भी ईश्वर है। जो एक्सीडेंट होता है, वो ट्रक, वो कार, गाड़ियां, वो भी ईश्वर है। जो ट्रेन के नीचे कभी एक्सीडेंट में पिस गए, वो भी ईश्वर है। तो ये सब प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। ये कहीं ना कहीं जो जन्म देता है वो हमें वापस ले भी लेता है। 9वें अध्याय में एक श्लोक आया था कि सभी अज्ञात कर्मों का भोक्ता भी मैं हूं और प्रभु भी मैं हूं। प्रभु यानी इस पृथ्वी का मालिक, इस सृष्टि का मालिक, जिसने इस सृष्टि को बनाया। जिसने बनाया हुआ होता है वही उसका मालिक होता है। तो यदि भगवान ने ये सृष्टि को, ब्रह्मांड को बनाया है, सब कुछ भगवान का है, तो घर में जिस बालक ने जन्म लिया, हम जो आनंद कर रहे हैं इतना, वो बालक भी भगवान का है। हम भूल जाते हैं कि ये बालक हमारा है, नहीं, ये भगवान की मालिकी है। और हमारे स्वजन को जब उम्र हो जाती है, दादा दादी, नाना नानी, उनको जो वापस बुला लेते हैं भगवान, वो भी उनकी ही मालिकी है। तो तू क्यों शोक कर रहा है? तूने झूठी संवेदनाएं बांध ली, इमोशनल कनेक्ट कर लिया सबका, जो तेरा था ही नहीं उसके साथ। इसके लिए दुखी हो रहा है। ये सब मेरे थे, मैंने भेजे हुए थे और मैंने वापस बुला लिए। तूने गलती से उनके साथ संवेदनात्मक तंतु जोड़ लिए, इमोशनल बॉन्डिंग, इसके लिए दुखी हो रहा है। इसमें भी सब में मुझे दे और सभी दुखों से ऊपर हो जाएगा। भगवान तू ही है, ये सब कुछ भेजने वाला भी तू है, ले जाने वाला भी तू है। ये भाव यहाँ पर दिखता है। भगवान का जो उग्र स्वरूप है वो, ये लेने वाला भी वो ही है। जिसने हमें भेजा था वो ही वापस ले लेता है, और उनकी मालिकी है। उसे चाहे वो करे, हमें वो स्वीकार करना है। तो ये था हमारा 27वां श्लोक। आज के प्रवचन पे इस श्लोक के ऊपर कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस कि फिर समापन करें? हाँ जी, વિજલભાઈ, बोलो बाबू। हाँ। હા, આમ તો ગીતાજીમાં, ભગવદ્ ગીતામાં એક પણ વર્ડ એવો નથી કે જેનો કંઈ બી આપણે સમજવા માટે જેનો યુઝ નથી, પણ આટલું हाँ, બધું ભયંકર વર્ણન ભગવાને કર્યું. यस, કર્યું। ભગવાને અર્જુનની नेटवर्क बोलता है, वो जो सच था। સંભળાતું નથી બરાબર. हेलो, कैन यू हियर मी? बिजल भाई नेटवर्क थोड़ा। रिपीट कीजिए ना। हाँ, હા, रिपीट कीजिए। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए जो मोटिवेट किया, उसमें जरा भी असत्य, झूठ या कुछ ज्यादा अच्छा करके प्रस्तुत नहीं किया है। जो भी सत्य है उसके सामने रखा है। ये देख, ये सत्य है। अब तेरी सोच समझ के मुताबिक तू निर्णय ले। इसके लिए जो इस सृष्टि का सत्य है, आज पितामह को मारना, अपने गुरु को मारना, ये आसान बात नहीं थी। ये कितने कठिन बात है, भयानक बात है। तो ये भयानकता का अर्जुन को उन्होंने एहसास कराया। ये देख, ये भयानक, ये भी है यहाँ पर, ये मृत्यु लोक है। और ये मृत्यु लोक में मृत्यु अनिवार्य है, आने वाला है। और ऐसे भयानक तरीके से मृत्यु आता है। तो ही प्रिपेयर्ड है। ये छोटे बच्चे की तरह रोने मत बैठो, इतना भावुक मत हो। जो जीवन का सत्य है, सृष्टि का सत्य है, वो तू उठा, वो तू समझ। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों रहेगी हमेशा। अब कहीं पर भी जा, सुख और दुख रहेंगे ही। तो दोनों को समझना है, दोनों को स्वीकारना है। केवल ये भाव से भगवान ये पूरा उसको दिखा रहे हैं जो सत्य है। और
कुछ? थैंक यू। आपने पहले ये भी है ना कि वो साथ में ही इज ऑल्सो शोइंग काइंड ऑफ अ झलक of और the apocalypse, the प्रलय. यस यस It is यस, जैसे कि टाइम ट्रैवल, मतलब उन्होंने अर्जुन को भविष्य भी दिखा दिया है कि तुम भले मारो ना मारो, उनका अंत तो होना ही है. अंत भयावर भी होता है. It can be in the form of a natural calamity. It can be in the form of a whole planet इंडिविजुअल. exploding. It can be when you're looking at it from a space point of view. तो जैसे कि कोई एक डार्क मैटर भी उसको कवर कर सकता है, या कोई सुपरनोवा स्टार उसको ले सकता है उसको. तो एक तरह से उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर सृजन होगा वैसा नाश भी होगा. और ये अपोकलिप्स है एक तरह से. इट्स लाइक द एंटायर प्रलय, डिस्ट्रक्शन. या प्रलय भी सत्य है, उत्पत्ति भी सत्य है. तो प्रलय कैन नॉट बी इजी. दुखदाई होता है प्रलय, नाश दुखदाई होता है. वो रियलिटी दिखाई भगवान. आपने प्रलय 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 सुना है, लेकिन प्रलय होता कैसा है ये भगवान ने बताया, दिखाया. अर्जुन देख, ये भी सत्य ऐसे होता है. आप उसे कोई भी नाम, ये बात. और कुछ? અત્યારે વિજયભાઈ જે વોર ચાલે છે એક જાતનો એ બી એનો એક પાર્ટ કહી શકાય ને. કેટલા બધા ચોક્કસ. લોકોને ઈરાનમાં આટલા મરી ગયા કે યુક્રેનનો આટલા, આટલા વખતથી વોર ચાલે हाँ, છે. यस यस यस. एक ये उनके कर्म का फल, ये लोगों के योग परिस्थिति उत्पन्न हुई कि इतने सारे को मरना था. ये भी एक प्रकार का प्रलय है उनके लिए, जो ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है. क्यों ऐसी कुबुद्धि दी? क्यों ये जेलेंस्की, आई थिंक ही वाज नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड. यूक्रेन के जो है वो आई थिंक वो तो कॉमेडियन थे, आर्टिस्ट थे. एक आर्टिस्ट को देश का प्रेसिडेंट बन गया. वो कैसे बना? इसे योग कहते हैं. जिसने युद्ध में ले गया जो यूक्रेन को रशिया के साथ. क्यों यही व्यक्ति, एक कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो प्रेसिडेंट बनता है राष्ट्र का? ये परिस्थिति को योग समझो कि ये होना ही था. इतने लोगों का निश्चित था जाना. इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई, उनके ही कर्म. ये हर जगह पर जहां भी आप ऐसी परिस्थिति देखो, ये होना था. हमें हमें भगवान ने गिफ्ट दी है कि ये निवारण, प्रिकॉशन ले तो, लेकिन कहाँ हम उसका उपयोग करते? क्योंकि हमारी बुद्धि के आगे हमारा ही स्वार्थ और अहंकार आ जाता है. राष्ट्रीय स्तर पर कि हम 2026 में भी अभी तक मनुष्य समझा नहीं है कि युद्ध को कैसे टाला जाए. अभी तक नहीं समझा. अभी तक ये नहीं समझा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए. एंड वी कॉल आवर सेल्फ प्रोग्रेसिव. हमने बहुत प्रोग्रेस की. सिंह से, शेर से, टाइगर से हमें डर लगे समझ सकते हैं. एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का भय है. इससे बड़ा डिग्रेडेशन क्या होगा मनुष्य का? दूसरे मनुष्य को देखकर मुझ में हिम्मत आनी चाहिए. यहाँ डर लगता है. पाकिस्तानीज आर स्कैर्ड ऑफ इंडियंस, इंडियंस आर स्कैर्ड ऑफ चाइनीज. एक ऐसा विश्व बनाया हम, और कहते हैं हमने प्रगति, वी आर डेवलप्ड. अधा पतन है, ज्यादा पतन पतन हुआ है. एनीवेज, हाँ बोलो नितिन भाई. नहीं, ऐसे ही जैसे एक बात शेयर कर रहा था, एक प्रवचन सुन रहा था मैं 3-4 दिन पहले. वो स्वामी जी ने भी इस प्रकार से कहा कि प्रभु अपनी मर्जी से जो है, मतलब ही वॉज टॉकिंग ऑफ कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कितनी भीड़ है, इतना पॉपुलेशन है, सो मैनी पीपल अराउंड, सो मच ऑफ क्राउड. तो बोले कि वो भी मतलब जो पॉपुलेशन को खत्म करना या कम करना भी कंट्रोल जो है वो प्रभु अपने पास रखते हैं. और वो बोले बताऊं कि कैसे होगा का. तो मतलब he was just adding a little humor also, but he said कि it is still lot of time that the destruction will happen and it will start from UAE. सबसे ज्यादा जो लोगों का मतलब कम होना, जिसको बोलते हैं कि खत्म होना, that will start from UAE. इतना we don't know whether whatever, but
क्वाइट नॉलेजेबल एंड ऑथेंटिक मैं संत कभी हैं। कोई तो प्रेडिक्शन तो करता नहीं, हाँ, लेकिन जो हुआ है उससे हमें एक लेसन लेना चाहिए कि हम वापस ना करें। ये तो अपने हाथ में है, ये भी हम करना छोड़ दिया। चलिए, तो अगले मंगलवार को हम पुनः मिलेंगे। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।